मैं यहाँ पे कोई डेली बेसिस पे एक सेटअप पे काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ साइकोलॉजी को समझता हूँ कि यहाँ पे कैसे ट्रैप बनाया जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे ज्यादातर रिटेलर ट्रैप होंगे, उसके अपोजिट अगर आप काम करोगे तो आप इजीली प्रॉफिट निकाल लोगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो गया है मैं। आज डेट है 28 अप्रैल 2024 और अभी का टाइम हो रहा है 11 AM, ठीक है, 11 बज चुकी है सुबह की। गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा छोटे मोटे काम है, उन्हें कंप्लीट करता हूँ, देन फिर मैं स्क्रीन पे चल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपने ट्रेड को एनालिसिस करता हूँ, किस टाइम फ्रेम के ऊपर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, और जो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो किस टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है, क्या लॉजिक होता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या फिर अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो मैं आपको अपने प्राइवेट चैनल में ऐड करूँगा। उसमें किसी भी प्रकार की कॉल्स एंड टिप्स नहीं मिलती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है। जैसे कि मैं डेली बेसिस पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके साथ ही वीकली बेसिस पे एक सेमिनार होता है, लाइव सेमिनार होता है, जिसमें हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लर्निंग्स होती है, जहाँ पे प्योर लर्निंग आपको बताई जाती है, प्योर लर्निंग यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको वहाँ से मिलता है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाफट से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फटाफट से मैं थोड़े बहुत जो भी अपने काम से उनको कंप्लीट करता हूँ, जो पेंडिंग वर्क है उन्हें कंप्लीट करता हूँ, देन मैं फिर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। गाइस, ये आ चुकी है हमारी डाइट, दूध एंड मूसली, अंकुर चने, बनाना, पीनट बटर एंड डेट्स। फटाफट से इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको कई सारे लर्निंग पॉइंट्स देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आपको इसने ठीक तरीके से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई कर लिया, अपने ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में अप्लाई कर लिया, अपने रूटीन में अप्लाई कर लिया, तो आपको डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी में चेंजेस देखने को मिलेगा, आपका माइंडसेट क्लियर हो पाएगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलते रहें। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो ब्लॉग है काफ़ी छोटा होने वाला है, मतलब इसमें मेरी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, मेरा जो डेली रूटीन होता है, जो मेरी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स है, उनके ऊपर आपको कोई वीडियोस देखने को नहीं मिली, बिकॉज आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। मैं सुबह से ऑफिस गया था और आज संडे का दिन था, कुछ विजिट्स थी, कुछ हमारी रियल एस्टेट की मीटिंग्स भी थी, तो उसमें हमारा पूरा टाइम चले गया। देन अभी मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज मैंने सोचा कि संडे है तो आपको कुछ ऐसे लर्निंग्स पॉइंट दिए जाए। लास्ट के कुछ ब्लॉग्स पे हमारे उस पर कमेंट भी आए थे, कई लोगों के डाउट्स थे कि आप सपोर्ट इन रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करते हो, किस टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस करते हो, किस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखते हो, मॉर्निंग में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो इन सभी के जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो मेन काम है वीडियोस से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिले, जिसमें कि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग जर्नी में, वो आपकी क्लियर हो और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं कुछ आपको लर्निंग पॉइंट्स देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो लोग मेरी वीडियोस वॉच करें, उनमें से 80% ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल की प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो उनकी कैपिटल 10,000 की होगी, 20,000 की होगी, या कई लोग तो 2-2, 4-4 हज़ार रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, जिससे उन्होंने 10,000 डाले, उसमें से 3-4 हज़ार का लॉस हो गया, फिर कहीं से लेकर उन्होंने 2,000-3,000 रुपए की कैपिटल अरेंज करी, फिर थोड़ा मिला के प्रॉफिट किया, फिर 1-2 दिन बाद वापस से उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉफिट तो होते हैं, चीजें समझ में भी आती है मार्केट में कि कैसे काम कर रही है, किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेड को लेना है। किसी दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी दिन एक ऐसा बड़ा लॉस होता है जो पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन उसके बाद वापस से कंटिन्यू लॉसेस होते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझो, अगर आप एक छोटी कैपिटल, एक स्मॉल अकाउंट के साथ ट्रेड करें, अंडर 50,000 बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के पास 50,000 से कम की कैपिटल है तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी ना, अपना जो सबसे मेन चीज है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं करते, अगर आपका कोई
और अदर इनकम ऑफ सोर्स नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है, माइंडसेट का गेम है। पिछले ब्लॉग्स में मैंने इसीलिए बोला था कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर रखो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, तभी आप यहाँ पे सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको एक छोटे अकाउंट को ग्रो करना है तो पहले तो एक माइंड में ये वाली चीज़ फिट कर लो कि आप यहाँ पे 5,000 से 50 लाख या 5 लाख या 1 लाख रुपए नहीं बना पाओगे। आपको इस 5,000 की कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेना है, पहले अपनी कैपिटल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल 10,000 रुपए की है तो आपको उसको पहले 15,000 पे लेके जाना है, और उसके बाद उसको आपको 20,000 पे लेके जाना है, उसके बाद आपको 25 पे लेके जाना है। तब तक आपको कोई भी क्वांटिटी साइजिंग नहीं इंक्रीज करनी, और आपको ना कोई जैकपॉट ट्रेड पकड़ना है, ना कोई आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं कि आपको 200-300 पॉइंट्स कैप्चर कर लो। हर एक्सपायरी पे आपके माइंड में आता होगा यार ये 5 रुपए का प्रीमियम मैं बाय कर लेता हूँ, 10,000 की कैपिटल है, 2,000 क्वांटिटी बाय करता हूँ और ये सीधा 300-400 पॉइंट फट जाए और उसमें मेरा प्रॉफिट एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए, और जिससे कि मैंने जिससे पैसे लिए हुए उन्हें उधार वापस दे दूँ, या फिर जो मैंने लोन लिया है उन्हें वापस दे दूँ, या तो फिर मैं एक ही दिन में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर लूं। तो ऐसा नहीं होगा जब तक आपका माइंडसेट रहेगा कि आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा प्रॉफिट बनाना है छोटी कैपिटल से, तब तक वो नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, इजी बहुत है, अगर आप एक छोटी कैपिटल से छोटे छोटे प्रॉफिट्स अगर कैप्चर करना चाहोगे तो वो धीरे धीरे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आपने लास्ट वीक में भी देखा, हमने 5,000 की कैपिटल का यूज करके कितना प्रॉफिट होना है, 3500 रुपए के आसपास, मतलब 80% का प्रॉफिट हम लोग बना चुके हैं। 80% 70% के आसपास का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, तो ये इनफ होता है। अब मैं इस वाले अकाउंट को आपके साथ कंटिन्यू रखने वाला हूं। जैसे ये से 5,000 से हम लोग 10,000 लेके जाएंगे, 15,000 लेके जाएंगे, 20, 25,000 तक इसमें मैं कोई भी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करूंगा। जब मेरी कैपिटल 25,000 के आसपास हो जाएगी तब हम लोग एक लॉट साइजिंग बढ़ाएंगे, थोड़ा रिस्क को बढ़ाएंगे और उसमें रिवॉर्ड भी बढ़े रखेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले फोकस करो कि आपको सिर्फ दिन का 500-600 रुपए निकालना है। अगर 10,000 15,000 की कैपिटल है तो 500-600 रुपए, मतलब 30 से 40 पॉइंट आपको कैप्चर करना है। निफ्टी 50 में अगर काम कर रहे हो तो आप 20-25-30 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 40-50-60 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लो। फिन निफ्टी में कर रहे हो तो 30-40। मेरे हिसाब से तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही चूज करें। अभी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स इनके अंदर ना जाएं, क्योंकि इसमें आपको उतनी समझ नहीं मिल पाएगी और दूसरी जगह से लर्निंग भी उतनी नहीं मिल जाएगी। क्योंकि जो ज्यादा ट्रेड होता है वो किस इंडेक्स में होता है, हाई वोलेटिलिटी किस इंडेक्स के अंदर होती है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के अंदर। ओके, सो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, माइंडसेट आपको क्लियर रखना है, आपको लालच नहीं करना है यहाँ पे। अगर जिस दिन आपने लालच करना स्टार्ट किया वहीं से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना होता है, लेकिन आप जहां पे भी गलती करोगे आप वापस से जीरो पे आ जाओगे, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इतना पेशेंस आपके अंदर है नहीं। तो अगर एग्जांपल नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे समझना कि आपको यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। अगर आप गलतियों को रिपीट करोगे, मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, तो आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। आपका पैसा भी लूज होगा, आपका माइंडसेट बिगड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर करो। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा फोमो से दूर रहो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ट्रेड है उसमें आपको पोजीशंस बनानी थी लेकिन वो थोड़ा मिस भी हो गया तो भी आपने बना ली है। आप फोमो के अंदर आपको लग रहा है, आपने प्रिडिक्ट किया है कि ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन आपने ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद क्या, मार्केट आपके प्रेडिक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मार्केट को जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। इसमें सबसे मेनली जो काम होता है साइकोलॉजी के ऊपर। अभी जितने भी हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनकी जो साइकोलॉजी काम करें ना, उसके रिवर्सल हम लोगों को ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे जो ब्लॉग्स आपने देखे, मैं यहाँ पे कोई डेली बेसिस पे एक सेटअप पे काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी को समझता हूँ कि यहाँ पे कैसे ट्रैप बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे ज्यादातर रिटेलर ट्रैप होंगे, उसके अपोजिट अगर आप काम करोगे तो आप इजीली प्रॉफिट निकाल लोगे। तो ये हो गई कुछ माइंडसेट से रिलेटेड बातें, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग तो नहीं, वीडियो ही आप इसे मान सकते हो, क्योंकि आज ब्लॉग जैसा इसमें कुछ भी नहीं रहा। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के साथ। कल के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे मंडे को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लाइव ट्रेड में आपको बताऊँगा। सो मिलते हैं कल। सो बाय बाय, टेक केयर।